सुन रहा था, इसमें गुणगान ज्यादा और धरातल में जो सच्चाई है वो उसके विपरीत नजर आ रही है। क्योंकि मेरा क्षेत्र 3.5 वर्षों तक यहां से भी सत्ताधारी दल के विधायक रहे और जो मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष पेश करूंगा उससे आप सच्चाई से वाकिफ होंगे कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो विशेषकर हमारे विधानसभा क्षेत्र जुब्बल नावर कोटखाई के कटु अनुभव है वो आपके साथ साझा करूंगा और आशा रखूंगा कि जो ये हमारे पास अवधि शेष रही है इसमें कार्य हो। हमारे ऊपरी शिमला की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा जिसके बारे में मोहनलाल ब्राक्टा जी ने भी कहा, ठेव खड़ा पत्थर हाटकोटी रोड थी और कांग्रेस कार्यकाल के निरंतर प्रयासों से वीरभद्र सिंह जी के मजबूत इच्छा शक्ति से लगभग कोई 92% के आसपास इस सड़क का कार्य मुकम्मल किया गया। सत्ता परिवर्तन 2017 के अंत में हुआ। जब नई सरकार बनती है बहुत सी आशा होती है, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में नए कार्य प्रारंभ करना तो दूर की बात रही, लेकिन जो चला हुआ कार्य था ठेव खड़ा पत्थर हाटकोटी रोड का, उसका मात्र 8% के आसपास कार्य शेष रहा था। और जहां तक मेरी जानकारी है उसमें मात्र कोई 20 करोड़ के आसपास की अदायगी उस कंपनी को होनी थी किसके पास वो कार्य था। और उन्होंने आश्वासन दिया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी कि 31 दिसंबर से पहले हम 8% कार्य को मुकम्मल करेंगे। लेकिन सरकार ने आते ही आनन फानन में सड़क का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। आज वही कार्य जो 20 करोड़ में आपका मुकम्मल होना था वो लगभग कोई 80 करोड़ के आसपास की डीपीआर आपको नए सिरे से स्वीकृत करवानी पड़ी। 294 करोड़ का क्लेम सीएनसी कंपनी ने कर दिया है और एक तरह से जो 20 करोड़ का कार्य था वो 374 करोड़ पे पहुंच चुका है। और इतनी राशि में तो एक दूसरी सड़क आपकी ठियोग से रोडू तक बननी थी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते कि हमारा क्षेत्र सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब के विपणन के लिए इन सड़कों की अपनी विशेषता है, महत्वता है। और जहां तक वर्तमान की स्थिति आती है, मुझे लगता नहीं कि सरकार के अंतिम वर्ष तक भी 8% के आसपास कार्य मुकम्मल होगा। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं होती इसके माध्यम से सड़कों का कार्य होता है, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है। जो आज ही मेरा विधानसभा का प्रश्न लगा था उस सूचना के अनुसार लगभग आरआरपी फेज 2 रूरल रोड प्रोजेक्ट फेज 2 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को गत 3 वर्षों में लगभग 964 करोड़ प्राप्त हुए। उसमें 11 डिवीजन ऐसे हैं जहां पर एक भी योजना 964 करोड़ में स्वीकृत नहीं हुई। खेदवश उसमें हमारा विधानसभा क्षेत्र जुब्बल और कोटखाई के दोनों मंडल आते हैं। चुनाव की सुगबुगाहट के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं अवश्य